प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे अध्याय 12 और कक्षा 8 रहेगी, गणित विषय रहेगा। तो अध्याय 12 का नाम है जैसे गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। तो इसमें हम एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन करेंगे, समाधान करेंगे, गुणनखंड करने सीखेंगे हम इस अध्याय में। तो इसमें सबसे पहले हम अब पहले ये 14वां पाठ होता था पुराने उसमें बुक में, लेकिन अब 12वां पाठ है ये। तो इसमें हम आज की इसमें करेंगे 12.1 प्रश्नावली। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों? 12.1 प्रश्नावली है। तो इसमें पहला प्रश्न है जैसे आपके पास ये दिया गया है, दी गई शर्तों के दिए हुए पदों में सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दिए हुए पदों में, ठीक है। तो यहाँ पे पद आएगा दिए हुए पदों में, ठीक है। दिए हुए पदों में सारव गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमने। सारव गुणनखंड होते हैं जिन्हें हम कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। इंग्लिश में कॉमन फैक्टर कहेंगे और हिंदी में सारव गुणनखंड। सारव गुणनखंड का मतलब है जो सभी में हो, ऐसे गुणनखंड जो सभी के हो, कॉमन हो, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए आप इसका उत्तर, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसको देखते हैं, समझते हैं क्या किया हमने। इसमें आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 12x और 36 के सारव गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? 12x के और 36 के सारव गुणनखंड। तो सारव गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें पहले 12x के फैक्टर लिखने पड़ेंगे, गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। तो 12 के गुणनखंड आप ऐसे बना सकते हो बच्चों, 12 के इस तरह गुणनखंड करोगे, किस पे जाएगा? 2 पे 6, फिर 2 पे 3, फिर 3 पे 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये लिखा है जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 और एक x है इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही हमने 36 के गुणनखंड करने हैं। किसके करेंगे बच्चों? 36 के। तो 36 के क्या गुणनखंड आएंगे? 2 पे जाएगा पहले, 18 दूनी 36 होते हैं, फिर 2 पे 9 दूनी 18 होते हैं, फिर 3 पे 3, 3 पे 1, ठीक है। तो ये फैक्टर आ गए जैसे 2 2 3 3, 2 2 3 3। इसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब हमने सारव गुणनखंड निकालने हैं या कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सारव गुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या होते हैं बच्चों? जो दोनों में हो। देखो दोनों में, एक तो 2 ये है दोनों में, तो ये 2 लिख दिया। फिर दूसरा 2 दोनों में ये है, ये लिख दिया। फिर ये 3 है दोनों में, तो ये लिख दिया। बाकी और कोई भी कॉमन नहीं है जो दोनों में हो, बाकी हम नहीं लिखेंगे। तो इसलिए 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिये 12। तो 12 जो है इनका सारव गुणनखंड आ गया बच्चों। 12 क्या आ गया? सारव गुणनखंड, ठीक है। तो इसे जल्दी से कर लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद आपके पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 2y और 22xy, इनके सारव गुणनखंड आपने निकालने हैं। 2y है और 22xy है। तो 2y के गुणनखंड लिख लिए 2 गुना y, ठीक है। और 22xy के क्या लिखेंगे? 22xy के 2 गुना 11 गुना x गुना y, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? देखो दोनों में एक 2 है, एक 2 है, दोनों का 2 1 लिख लिया। फिर दोनों में इसमें y है, इसमें भी एक y है, तो y लिख लिया। तो 2y जो है इसका सारव गुणनखंड आ गया इसमें 2y। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। और एक आंसर इसका ये है। तो ये जल्दी कर लीजिए आप लोग, अगले क्वेश्चन करते हैं फिर।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आ गया बच्चों। इसमें देखिए कह रहा है कि 14 पी क्यू और 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का के सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहले 14 पी क्यू का के बनाए हमने। 14 का मतलब है यहाँ पे आप कर सकते हो अलग से, 2 पे जाएगा, 2 सत्ते 14 होते हैं, फिर 7 पे जाएगा 1। ऐसे ही 28 के कर सकते हो आप। 28 के क्या आएंगे बच्चों, 2, 14 2 जा 28, फिर 2 पे जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 7 पे ही जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब 14 को हमने 2 इंटू 7, 2 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया, 2 गुना 7, और पी क्यू भी है तो पी गुना क्यू भी लिख दिया। ठीक है। फिर हमने 28 को लिखा 2 गुना 2 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 7, यहां तक 28 हो गया ये। फिर पी स्क्वायर को लिखा पी गुना पी, क्यू स्क्वायर को लिखा बच्चों क्यू गुना क्यू। ठीक है, समझ में आया यहां तक। फिर उसके बाद अब दोनों में कॉमन देखने हैं, सारव गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। सारव गुणनखंड या कॉमन फैक्टर, सारव गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। तो ये आ जाएंगे दोनों में हो। अब ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, इसलिए ये 2 लिख दिया बच्चों। फिर इसमें ये 7 है, इसमें भी 7 है तो 7 लिख दिया। फिर एक पी इसमें है, एक पी इसमें है, ये लिख दिया एक पी। फिर एक क्यू और एक क्यू यहाँ लिख दिया। तो ये आ जाएगा बच्चों 7 दूनी 14 पी क्यू। तो ये 14 पी क्यू जो है वो सारव गुणनखंड आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसे कर लीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट आ गया है बच्चों। 2x है, 3x स्क्वायर है और 4 है। अब 3 पद आ गए इसमें, क्या है, 2x है, 3x स्क्वायर है और 4 है। 2x है, 3x स्क्वायर है और 4 है। तो 2x के हमने फैक्टर बनाए पहले, 2 गुना x। ठीक है, तो 2x के हो गए ये। फिर 3x के 3 गुना x गुना x स्क्वायर है बच्चों, ये यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x। फिर 4 के 2 गुना 2। तो अब हमने इन तीनों में देखा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे इसमें 2 है, इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसमें x है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 3 है, इनमें नहीं है। हमने ऐसा फैक्टर देखना जो तीनों में हो। तो जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका 1 होता है। क्या होता है बच्चों, 1। ठीक है, तो इसलिए सारव गुणनखंड जो है 1 होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 जरूर होता है, इसलिए ये सारव गुणनखंड 1 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 5th पार्ट है। ठीक है, 12.1 प्रश्नावली में फर्स्ट का 5th पार्ट। तो इसमें देखिए आप क्या कह रहे हैं कि 6 ABC, यही है ना क्वेश्चन देखना, 6 ABC जमा 24 AB स्क्वायर जमा 12 A स्क्वायर B, सही है। हाँ, तो इसमें क्या करना है बच्चों, इनके सारव गुणनखंड निकालने हैं। 3 हमारे पास पद दिए गए हैं, इनके पहले तो 6 के गुणनखंड बनाएंगे। तो 6 को 2 गुना 3 लिख दिया, फिर A गुना B गुना C, ABC का ऐसे लिख दिया। ठीक है, आसान है बहुत। फिर 24 के गुणनखंड बनाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो गए, और 3 8 3 24, ये 24 हो गया बच्चों। आप ऐसे भी बना सकते हो 24 के गुणनखंड।
ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आते ना तो ऐसे, तो 12 2 जा 24, फिर 2 पे 6, ठीक है, फिर 2 पे 3 आ जाएगा, फिर 3 पे 1 आ जाएगा बच्चों। तो ये कर सकते हो आप। और ए बी स्क्वायर, ए आ जाएगा अकेला, बी स्क्वायर का मतलब है बी गुना बी, ठीक। फिर 12 ए स्क्वायर बी है, 12 के भी आप बनाओगे, 12 के ये बन रहे जैसे 2 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, 12 आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर को आप ए गुना ए, बी को बी, ठीक है। अब तीनों में कॉमन देखने हैं, सारव गुणनखंड का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर, कॉमन, ठीक है। तो सारव गुणनखंड या कॉमन फैक्टर आप निकालोगे, तीनों का 2 ले लेंगे, तीनों में से 2 आ गया एक, ठीक है। फिर 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, इनके लिए 1 3 ये लिख दिया बच्चों, ठीक। फिर ऐसे ही ए और ए, तीनों में ए है तो इसलिए इसके लिए ए ये लिख दिया, ठीक है। तीनों में बी, एक बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो दूसरा बी ये भी लिख दिया। बाकी और कोई कॉमन नहीं है, सी इनमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 2 3 6 ए बी, तो ये 6 ए बी जो है सारव गुणनखंड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आया समझ में। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन का ही 6th पार्ट है ये करते हैं। तो 6th पार्ट में देखिए क्या है, 6x की पावर 6 है या 16 है, 16x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2, ये x की पावर है बच्चों, यहाँ पे ये है जो यहाँ पे 2 है x की पावर 2, और 32x, ठीक है, 32x। तो 16x की पावर 3 को हम लिखेंगे, 16 के फैक्टर बनाए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और x की पावर 3, 3 बार x गुना कर दिया। फिर माइनस 4x की पावर 2 है ये बच्चों, x की पावर 2 है ये, ठीक है। तो माइनस 4 के फैक्टर बनाए, माइनस आ गया बाहर, और 2 गुना 2 4 है, x की पावर 2 का मतलब x गुना x। फिर 32x, 32 के आएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये 5 बार आ जाएगा 2, और x है। अब सारव गुणनखंड देखने हैं, तो 1 2 और ये हो गया पूरा, तो इसके लिए 1 2 आ गया, यहाँ पे बराबर कर लो आप, ठीक है। फिर 1 2, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा 2, ये भी हो गया, ये लिख दिया। बाकी इसमें 2 तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें भी है, इसमें नहीं है इसलिए हम और नहीं लिखेंगे। x देखो, इसमें एक x है, इसमें भी है, इसमें भी एक ही है, तो एक x आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, बाकी और कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4x। तो सारव गुणनखंड आपका आंसर आ गया बच्चों 4x, ठीक है। तो इसे कर लीजिए आप लोग। आ गया बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का ही, हमारे पास 7वां पार्ट है, 10 PQ, ठीक है, 20 QR और 30 RP। तो हम 10 PQ के बनाएंगे, पहले 2 गुना 5 P गुना Q, फिर 20 QR के बनाएंगे बच्चों, 20 के आएंगे 2 गुना 2 गुना 5, और फिर Q गुना R। फिर 30 RP के बनाए, 2 गुना 3 गुना 5, 5 दिए 15 गुना 30 होते हैं, R गुना P, ठीक है। अब इनमें देखें कॉमन क्या है, दोनों में ये 2 भी है, 2 भी है, 2 भी, तीनों में है, तो इसलिए 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर
5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसलिए सार्वगुणनखंड 5 हो गया। बाकी P इसमें है लेकिन इसमें नहीं, क्यू 2 में है तीसरे में नहीं, R 2 में है तीसरे में नहीं, तो इसलिए बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सार्वगुणनखंड जो है इसका आंसर है ये बच्चों, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया है पहले क्वेश्चन का ही 8वां पार्ट। तो इसमें देखिए 3x² y² है, ठीक है। फिर 10x की 3 y की 2, फिर 6x की 2 y की 2 z, ठीक है। तो इसमें देखिए अब 3x² y² को लिख लिया 3 गुना x गुना y, ठीक है। तो फिर उसके बाद 10x की 3 y की 2 को लिख दिया 2 गुना 5 10, x को 3 बार गुना करेंगे, y 2 बार गुना करेंगे। फिर 6x² y² z को 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और x गुना x y गुना z, ठीक है। तो इसमें सार्वगुणनखंड आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों सार्वगुणनखंड, दोनों में तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, x और x कॉमन है तो x लिख दिया, बराबर लिख लोगे यहाँ पे बीच में। एक x और कॉमन है तीनों में, x एक और, 2 y कॉमन है, एक ये और एक ये, दूसरा y ये, तो 2 y कॉमन हो गए, तो दोनों में x² y² कॉमन आ गया। तो सार्वगुणनखंड जो है बच्चों ये आ गया आपके पास x² y², ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ऐसे कर लीजिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 12.1 का दूसरा प्रश्न है, ये समझें क्या कहता है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, यानी व्यंजकों के हमने गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं, दिए गए हमारे पास जो व्यंजक हैं। तो जैसे आपके पास पहला पार्ट है 7x - 42 है, तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं सारे और इनके आंसर देख लेते हैं अब हम, और इनको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है पूरा। तो इसमें देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 7x - 42, 7x - 42 42 है। तो इसके फैक्टर बनाने हमने, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखिए ये तो इसका आंसर है, लेकिन इसको और भी सॉल्व करना है अगर आपने, तो हम इसको लिखेंगे 7 गुना x और माइनस 42 के भी फैक्टर बनाएंगे हमें 7 गुना 6, 7 6 42 होते हैं। अब देखिए बच्चों इन दोनों में 7 कॉमन है, जो कॉमन होता है ना सार्वगुणनखंड है जो, तो उसको हम एक बार लिखेंगे, तो ये 7 लिख लिया और अंदर बचेगा x माइनस 6, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों 7 कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा x माइनस 6, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आई बात ये। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट करोगे, 6p - 12 क्यू है, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 6p को हम 6p ही लिखेंगे, 6 गुना p और माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 2 और क्यू, ठीक है। तो इन दोनों में सार्वगुणनखंड क्या है, दोनों में 6 है, तो दोनों में 6 है तो 6 कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा p - 2 क्यू, p - 2 क्यू, तो आपके पास ये आंसर है 6p - 2 क्यू, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास 7a² जमा 14a, तो 7a² को हम लिख सकते हैं 7 गुना a और 14 को 7 गुना a और गुना 2, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेते हैं, 7 गुना a जमा 7 गुना 2 गुना a,
ठीक है, 14a को हमने ऐसे लिख लिया। अब दोनों में सारव क्या है, 7 है और a है, 7 है और a है, तो जो सारव गुणनखंड है वो बाहर लिख लिया और अंदर बचा a प्लस 2, तो 7a प्लस 2, ठीक है, 7a इंटू a प्लस 2। फिर ऐसे ही फोर्थ पार्ट है -16z जमा 20z की पावर 3, ठीक है। तो अब इनमें से भी देखो कॉमन देख लेते हैं, पहले कॉमन फैक्टर बना लो। तो 16z को हम लिख सकते हैं बच्चों -4 गुणा 4, 4 चौके 16 होते हैं, ठीक है, 4 चौके 16, z गुणा z लिख दिया और जमा 20z क्यूब को हम लिख सकते हैं बच्चों 4 गुणा 5 20 होते हैं, z गुणा z, ठीक। अब इनमें सारव गुणनखंड क्या क्या है, 4 है दोनों में, z है 1, तो ये 4z यहाँ पे आ गया और बाकी बचा बच्चों यहाँ पे तो 4z तो आ गया आगे, -4 बचा जमा 5z² बचा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास फिफ्थ पार्ट है 20 l की पावर 2 m, l है बच्चों ये, l की पावर 2 m और 30 ALM। तो अब ये 20 और 30 है, इनमें 10 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 10 गुणा 2 और 10 गुणा 3 और L दोनों में कॉमन है, M भी दोनों में है, तो 10 LM, 10 ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 2 L बचेगा, 2 क्योंकि L स्केयर है ना, तो इसको चलो ओपन करके लिख देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 20 को हम लिखेंगे 2 गुणा 10 गुणा L गुणा L गुणा M, ठीक है, तो इसके फैक्टर लिख लिए। फिर जमा 30 को हम लिखेंगे 3 गुणा 10 L क्या है 30 क्या है ALM, A गुणा L गुणा M। अब इनमें से जो भी कॉमन है 10 है L है M है, 10 है L है M है, तो 10 LM यहां ले लिया, यहां रहेगा 2L और 3A, तो ये आपका आंसर है बच्चों। फिर आपके पास छठा पार्ट है 5x की 2y -15xy², ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए फैक्टर 5x गुणा x गुणा y हो जाएगा, -15x, 15 को आप लिखोगे 3 गुणा 5, ठीक है, 15 क्या लिखोगे 3 गुणा 5, ठीक। तो आप लिखो इसको, क्या लिखोगे 5 गुणा x गुणा x गुणा y और -3 गुणा 5 गुणा x गुणा y गुणा y, ठीक है। तो दोनों में क्या आ जाएगा 5xy, दोनों में आ जाएगा 5xy 5xy, ठीक। तो 5xy कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 5xy कॉमन आके x बचेगा, x लिख दिया और -3y बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही छठे पार्ट में सातवें में 10a² -15b² जमा 20c², ठीक है। तो इन तीनों में यहाँ a² है, b² c² अलग अलग है, तो इनमें तो कॉमन होगा नहीं। अब 10 15 और 20 इन तीनों में 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ 5 जब चला जाएगा तो 2a² बचेगा अंदर। अब तीनों में 5 कॉमन ले लिया बाहर और अंदर यहाँ पे 2a² बच जाएगा, इसको 5 से भाग देंगे तो 3 -3 b² बचेगा, यहाँ 4c² बचेगा आंसर, ठीक है। फिर आठवां पार्ट है -4a² जमा 4ab -4ca। इनमें देखो 4 4 4 तीनों में है तो 4 आ गया,
यहाँ ए भी है, ए है तो ए, तो यहाँ माइनस ए बचेगा, यहाँ से बी बचेगा और यहाँ से माइनस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4a माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ठीक, फिर उसके बाद 9वां पार्ट है एक्स स्क्र वाई जेड जमा एक्स वाई स्क्र जेड जमा एक्स वाई जेड स्क्र। ठीक, तो इनमें देखिए एक्स एक्स और एक्स कॉमन है, फिर वाई कॉमन है, फिर जेड भी तीनों में है, तो एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, तो यहां से एक्स चला गया तो यहां अंदर बचेगा, यानी एक्स वाई जेड गया तो एक एक्स बचेगा, यहाँ एक वाई बचेगा, यहाँ जेड बचेगा, तो ये आपका आंसर। ठीक, फिर 10वां पार्ट है आपके पास ए एक्स स्क्र वाई जमा बी एक्स वाई स्क्र जमा सी एक्स वाई जेड। तो इनमें देखिए एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा ए एक्स, यहाँ बी वाई सी जेड। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था 12.1 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये कह रहा है गुणनखंड करें, तो गुणनखंड करना है, इसके हमारे पास 5 पार्ट हैं, तो ये देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जैसे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, तो अभी देखिए इनका गुणनखंड करने हैं बच्चों। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक्स वाई 8x 8y, ये तो ऐसे ही लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो दो पहले हैं ये, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x जमा y, ये आ गया अंदर, फिर इन दोनों में से 8 कॉमन आएगा बच्चों। ठीक है, साझा गुणनखंड 8 है, तो यहाँ भी x जमा y अंदर बचेगा। अब ये देखिए ये दो बच गए हैं, ये और ये, इन दोनों में जो सेम चीज है वो क्या दिख रही है हमें, ये ब्रैकेट लिख रही पूरी x जमा y, यहाँ भी x जमा, तो x जमा y जो है हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचा x, यहाँ जमा 8, तो ये गुणनखंड आ गया इसका। ठीक है, x जमा वाई और x जमा 8, समझ में आया। फिर सेकंड पार्ट है आपका, तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 15x वाई माइनस 6x जमा 5y माइनस 2। ठीक, अब इसमें भी देखिए पहले दो पार्ट हैं जो 15x वाई माइनस 6x, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों, देखो 3x इसमें भी आया, 3x से भाग हो जाता है, ये भी 3x से ये भी भाग हो सकता है। ठीक है, तो ये 3x से भाग होके ये 3x बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 5y और माइनस यहाँ से 2 बचेगा बच्चे। ऐसे ही इन दोनों में देखिए कोई भी कॉमन चीज नहीं है, अगर जिनमें से कोई भी कॉमन नहीं होता तो उनमें एक जरूर होता है कॉमन, तो यहाँ पे इन दोनों में से एक कॉमन है बच्चों। जब एक कॉमन होएगा तो ये सेम चीज अंदर आएगी। ठीक, तो यहाँ भी एक कॉमन है, तो अब ये देखिए इन दोनों में ये चीज कॉमन है दोनों में, तो ये जो कॉमन चीज है इसको हम बाहर लिख लिया, और अंदर आ गया 3x जमा 1, 3x जमा 1, तो ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, कर लें इसे जल्दी से। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है ax जमा bx माइनस ay माइनस by, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके भी हमने गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो में से क्या कॉमन ले लेंगे, x। ठीक है, जैसे ax माइनस ay है। ठीक है, और b, ये bx है और ये by, ये दोनों इकट्ठे कर लिए और ax और ay ये लिख लिए। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में a दिख रहा है,
तो ए बाहर रह गया, अंदर रह गया x माइनस वाई। समझ में आई ये बात? इन दोनों में b बाहर आ गया, अंदर आ गया x माइनस वाई। ठीक, अब इन दोनों में x माइनस वाई और x माइनस वाई है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो x माइनस वाई बाहर ले लिया, अंदर आ गया a जमा b, तो ये इसका गुणनखंड आ गया। सेम यही चीज है, x माइनस वाई गुणा में a जमा b। फिर थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास फोर्थ पार्ट है बच्चे, 15pq जमा 15 जमा 9q जमा 25p। ठीक है, तो इसको क्या करना है बच्चों, अब हमने 15pq और 25p यानी इन दोनों को हमने इकट्ठा एक जगह लिख लिया। जो चिन्ह होंगे ना इनके, वो चिन्ह हमने उनके साथ ही रखने हैं। अगर जमा के हैं तो जमा में ही रखने हैं, माइनस है तो माइनस में। फिर उसके बाद 15 और 9q अलग कर दिया हमने। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, जैसे 15 और 25 है तो इनमें 5 कॉमन है, 5 है, और p दोनों में है तो ये 5p बाहर आ गया। तो जब 15pq में को 5p से भाग देंगे तो उसमें अंदर 3q रह जाएगा, और 5p को इससे भाग देंगे तो 5 बचेगा। ऐसे इन दोनों में 3 कॉमन आएगा बच्चों, क्योंकि 9 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, तो 3 कॉमन आ गया। यहाँ 3q रह गया जमा 5 रह गया। अब दोनों में देखो 3q जमा 5 है, 3q जमा 5, तो ये चीज कॉमन है, बाहर ले ली, और अंदर आ गया 5p जमा 3, तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, इसे कर लीजिए जल्दी से। आगे है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखें, ये है जैसे z माइनस 7 जमा 7xy माइनस xyz। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस xyz को पहले लिख लिया, तो इसके साथ 7xy लिख लिया जमा में, और फिर जमा ये z माइनस 7 यहाँ पे लिख लिया बच्चों। अब इसमें देखिए, ये जो xy इसमें भी है, xy इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस xy कॉमन लेंगे। क्या लेंगे इसमें से, माइनस xy इसमें से भी, माइनस xy इसमें से भी। तो जब हम माइनस xy कॉमन लेंगे, ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करें क्योंकि ये नई टाइप है, तो माइनस xy हमने कॉमन लिया, तो जब माइनस भी कॉमन लेते हैं ना तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का है तो z यहाँ पे प्लस का बचेगा, और ये प्लस का 7 बच रहा था यहाँ, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा 7। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में एक कॉमन ले लेंगे बच्चों, z माइनस 7 में से एक कॉमन। तो अब ये z माइनस 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो z माइनस 7 जो है दोनों में कॉमन बाहर आ जाएगा। ये z माइनस क्या आया, 7, यहाँ पे आएगा z माइनस 7। ठीक है, इसको ठीक कर लें बच्चे, ये है 7 z माइनस। ठीक है, तो ये जैसे माइनस x प्लस वाई ये हो गया, और z माइनस 7 है, तो ये आपके गुणनखंड आ जाएंगे माइनस माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस बाहर आ गया ना, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का xy, एक जमा का हो गया माइनस xy, और यहाँ z माइनस 7, z माइनस, तो ये प्लस आएगा बच्चों, यहाँ ये माइनस लिख रखा है ना, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया 1 माइनस xy और z माइनस 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने किया प्रश्नावली 12.1 कक्षा 8 गणित, और अध्याय 12वां था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों 12.2। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।